मेरे मन मंदिर में गुरुवर एक बार बस जाओ। मेरे मन मंदिर में एक बार तो बस जाओ। जिस ओर भी देखो मैं बस तुम ही नजर आओ। जिस ओर भी देखूं मैं बस तुम ही नजर आओ। दो दान प्रभु अमृत का जीवन में रस भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। राधे। सबरी की तरह सेवा और ध्यान हो मेरा सा। सबरी की तरह सेवा और ध्यान हो मेरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। तुलसी सी और बोल कबीरा सा। रहमत नजर से प्रभु जी निहाल मुझे कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा हरि बोल। समर्पण अर्जुन सा और त्याग हो भरत जैसा। समर्पण अर्जुन सा और त्याग भरत जैसा। भक्ति हो नरसी और प्यार विदुरानी सा। भक्ति हो नरसी सी और प्यार विदुरानी
एक अर्ज यही तुमसे गुरुदेव पूरी कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर 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 दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सुखदेव जी भगवान की जय। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। मन से आप हम सभी सुखदेव जी का पूजन करें। और पूजन करने के तत्पश्चात सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, यदि जिसको अपनी मौत का पता चल गया या जिसकी मौत नजदीक हो, उसको क्या करना चाहिए महाराज? किसका स्मरण करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए महाराज? सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित का ये प्रश्न श्रवण किया और सुखदेव स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। हे राजन, आप धन्य हो। बरियाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है, जब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा तो केवल आपका ही कल्याण नहीं होगा, जगत का कल्याण होगा, और भी सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा। इसलिए हे राजन, जिसको मिर्यमाण का मतलब होता है सज्जनों मरने वाले, आप हम सभी मरने वाले हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? किसकी कथा सुननी चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए? बोले हे राजन, अपने मन और इंद्रियों को सब मन को बस में करके इंद्रियों के द्वारा, अब बोले ऐसा उपाय करना चाहिए, कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान के नाम का जाप करें, भगवान की कथा सुने, बदल बदल के कार्य करें महाराज, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगावे। अरे राजा खड़वांग को तो केवल 48 मिनट में ही पता चल गया था कि अब मैं मरने वाला हूँ। इतने में भगवान में ध्यान लग गया, उसको मुक्ति मिल गई, परमात्मा में समा गया। हे राजन, तुम्हारे जीवन में कम से कम 7 दिन तो हैं। सुखदेव स्वामी जी ने जब ये कहा तो राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, हे गुरुदेव, कहना तो आसान है, मन को प्रभु में लगाओ। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यस्येक्षता भयम्। बोले महाराज, अर्जुन जैसा भगवान कृष्ण से कहता है कि प्रभु इस मन को बस में करना कोई आसान है? जब अर्जुन जैसा व्यक्ति कह सकता कि मन इतने जल्दी बस में नहीं होगा महाराज, तो सुखदेव स्वामी जी बताते हैं कि हे परीक्षित, जब मन प्रभु में नहीं लगता तो हमारा मन रागास्पद हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, द्वेषास्पद हो जाएगा। सरल भाषा में कहें, हमारा मन दोस्ती में जाएगा या दुश्मनी में जाएगा। तो यदि हमको आपको अपने मन को परमात्मा में लगाना है तो पहले ये बाहर के दोस्ती और दुश्मनी को समाप्त करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बोले कम कैसे होगा?
तो बोले पहले भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करें। कैसे? वृक्ष में मेरे प्रभु हैं, रोम रोम में मैं प्रभु हैं, ये पर्वत जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आवाज आ रही है, ये सब के सब का सब मेरे प्रभु हैं। और जब ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि सब में मेरे प्रभु हैं, सब मेरे प्रभु हैं, कुत्ते के अंदर भी मेरे प्रभु हैं, घोड़े के अंदर भी मेरे प्रभु हैं, प्रत्येक कण कण में मेरे प्रभु हैं। ये पहाड़ देखो याद आ जाए, वृक्ष देखो, नदी देखो, इन वृक्ष को देखने से, पहाड़ को देखने से, नदी को देखने से प्रभु की याद आ जाए। इसलिए बोले दुश्मनी तो मनुष्य से होती है, धर्म विराट भगवान का हृदय है, अधर्म जो है विराट भगवान की पीठ है। ब्रह्मा जी ने जब संसार बनाया तो धर्म को हृदय से प्रकट किया और अधर्म को प्रकट किया पीठ से। हमारे आगे कोई चलता है तो हमको उसकी पीठ नजर आती है, माने उसकी बुराइयां नजर आती है, और अपनी छाती हमको दिखाई दे रही है तो अहमता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमको अहंकार आता है। हम अपना आगे धर्म को देखते हैं, अपने अधर्म को कौन देखता है? पीछे वाला। बोले महाराज मीराबाई दुनिया को कृष्णमय देखती थी, तुलसीदास जी दुनिया को राममय देखते थे, और शंकराचार्य जी को ब्रह्ममय दिखाई देती थी, और वही तुलसीदास जी को राममय दिखाई दे रही है, और संसारी व्यक्ति को ये दुश्मन और दोस्त के समान दिखाई दे रही है। इसलिए सबसे पहले यदि भगवान में मन लगाना है तो संसार के चक्करों को छोड़ना पड़ेगा, दोस्ती दुश्मनी कम करनी पड़ेगी। जब शिथिल पड़ जाए तब भगवान का ध्यान करो। कैसे करें? भगवान का विग्रह का ध्यान करना, लीलाओं का ध्यान करना, ठाकुर जी गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं ये ध्यान करना, भगवान ग्वाल बालों के साथ में लीला कर रहे हैं ये ध्यान करना, भगवान मधुर बांसुरी बजा रहे हैं ध्यान करना। कभी हंसी आएगी, कभी रोना आएगा, कभी आपका हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कभी भावावेश में मूर्छित हो जाओगे, और जब भावावेश में मूर्छित होने लग जाओगे तब समझ लेना कि मेरे ठाकुर की अब कृपा होने लगी, कंठ अवरुद्ध होने लग जाएगा, आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे, समझ लेना अब कृपा भगवान की हो रही महाराज, आपको आनंद आने लग जाएगा। दुनिया के लिए हंसने में जो आनंद नहीं, जो भगवान को रोने में आनंद है ना, दुनिया के हंसने में वो आनंद नहीं, भगवान के लिए रोने में वो आनंद है महाराज। जब भगवान के लिए आंसू आ जाए, रोना आ जावे, जब ये शांत हो जाए, वही आनंद अलौकिक आनंद हो जाता है। भगवान रसो वेशा हरि, रसो वेशा हरि, भगवान तो रसीले हैं। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाविका। बोले घर में बाबा बाबा बोलने वाला पैदा हो गया तो बाबा बनने की तैयारी करो। ऐसा नहीं कि सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं बोला। अरे आप हम घर में रह करके भी बाबा बन सकते हैं, यानी सन्यासी बन सकते हैं। हमारे जीवन में वानप्रस्थ 75 साल से लिखा है। अब कलयुग में इतना कोई जी नहीं रहा महाराज, तो उनमें 10 वर्ष घटा दीजिएगा, 80 वर्ष की आयु लगा लीजिएगा। अब इसके 4 हिस्से कर दो तो 20 नहीं 40, 40 के बाद वानप्रस्थ में आने लग जाओ। यहाँ लोगों की शादी नहीं हो रही है 40-40 वालों की, तो क्या होगा? अब वो शादी करना ही नहीं चाहेंगे, शादी नहीं करेंगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, बच्चे ही नहीं होंगे, हम फिर उन्हीं आताताइयों के गुलाम बन जाएंगे। वो कहते हैं ना आताताई, जब आप कोठी बनाते हैं ना 4 मंजिला लिफ्ट लगाते हैं, बोले लगाओ लगाओ बेटे, काम करने वही आते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं आपस में, बना ले बेटा बना ले, एक दिन तो हमारे बच्चों नहीं रहना इसमें, है ना। आपके हमारे एक बच्चे होने, उनके हैं 15-15 और उन्हें अटैक करना है, आपके हमने कुछ कर नहीं पाना है, बस हो गया कल्याण। तो इसलिए समय पर चेतना नहीं है, चेतेंगे नहीं, बच्चों को नहीं समझाएंगे तो हमारा धर्म ऐसे ही आतताइयों के अधीन हो जाएगा, हम गुलाम हो जाएंगे, मलेच्छ हो जाएंगे। आगे आप देखें ना कैसा कैसा कलयुग का वर्णन किया गया है। तो बोले देखिए अब थोड़ा विचार करो, 6 दिन के बाद जिसने मर जाना है। राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी जी ने जब कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरेधस्य,
तुम भगवान की श्रोतव्य कीर्तव्य, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम जप करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान की परिक्रमा करें, और इतना कर करके भगवान को विराट से विराट रूप में सब चीज में आपको नजर आवे, भगवान को देखिए। लोग सामान और सम्मान पा करके फूल जाते हैं, लोग सामान और सम्मान पा करके फूल जाते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, ये उस बनाने वाले को भूल जाता है। अरे उस परमात्मा ने हमको किस लिए बनाया है, हम ये भूल गए, क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा है। माया जो नहीं है, हमको जो नहीं है वो अच्छा दिखाई दे रहा, परिवार दिखाई दे रहा, बच्चे दिखाई दे रहे, घर बार दिखाई दे रहा, नौकरी फैक्ट्री दिखाई दे रही है, ये मेरा है, लेकिन असली में ये हमारा नहीं है। हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो उनको कृष्णमय दिखाई दे रही है, किसी को राममय दिखाई दे रही है, किसी को ब्रह्ममय दिखाई दे रही है। बोले धीरे धीरे बोलो। अब राजा परीक्षित को इतने में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया, पहले दिन में ही। अब बताओ, अटैचमेंट जब भगवान से होगा, संसार से डिसअटैचमेंट हो जाएगा, तो हमें आनंद ही आनंद रहेगा। और हमारा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अब मन हमारा संसार में आने लग जाएगा, अरे हम तो कितना परेशान हो गए। और वही मन छोड़ दो संसार को, भगवान में हमारा लग जाए, भूल जाओ कुछ समय के लिए, हम आनंद में रहेंगे महाराज। राजा परीक्षित को एक ही दिन में ज्ञान हो गया, अब 6 दिन और रह गए। तो राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया सुखदेव स्वामी से कि 6 दिन लग जाएं कथा सुनाने में, 6 दिन। क्या प्रश्न पूछा कि प्रभु भगवान जी इस दुनिया को कैसे बनाते हैं? अब कल्पना करो, जिसको 6 दिन के बाद मर जाना है, क्या वो ये बोलेगा कि भगवान दुनिया कैसे बनाते हैं? अरे वो तो अपने बारे में सोचा कि 6 दिन जिंदगी में मरना है अब, लेकिन वो सुखदेव स्वामी जी समझ गए, धन्य हो परीक्षित। अब मैं जिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो मुझे 6 दिन लग जाने हैं, तो 6 दिन तक हमारा सदुपयोग हो जाए, हमारा एक एक अन्न का कण और समय का क्षण हमारा निरर्थक में चले जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान जी सृष्टि से पहले केवल 10 मिनट और चला, आज कथा थोड़ा लेट हुई थी, है ना, तो कल से थोड़ा टाइम का ध्यान देंगे। भगत जी आज कितना अच्छा वेश में आए, बिल्कुल बाकी बिहारी के वेश में है, बस ये बगल बंदी। तो थोड़ा सा 4 बजे, देखो 4 बजे कथा शुरू हो जाएगी, है ना, तो 10-15 मिनट हमारा, और हम समय पर समापन कर देंगे। आज आप लोग बढ़े तो और आनंद लग रहा है ना। तो हमको तो 2 घंटे और बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि सब बातें करने लगे, अब जाना कितने बजे चलना है, क्या करना है, क्योंकि कल बोला 7 बजे, तब 10 मिनट और बस एक प्रसंग में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बहुत छूट जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान जी केवल संसार में केवल परमात्मा ही परमात्मा थे। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक बनना चाहता। तो कुछ भी नहीं था दुनिया में, केवल पानी ही पानी था, जल ही जल था। तो भगवान ने क्या क्या, देखो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। भगवान केवल अकेले हैं। भगवान ने संकल्प किया, प्रकृति में एक क्षोभ हुआ, इस प्रकृति में एक छेद हुआ, उस छेद में रज सत और तम, हमारे अंदर 3 गुण हैं। कौन? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों हर समय लड़ते रहते हैं, याद रखना। जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, संत महात्मा के अंदर भी है। तो किसी के अंदर कोई ज्यादा होगा, किसी के अंदर कोई कम होगा। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण आपके हमारे अंदर, सबके अंदर है, और इनकी लड़ाई होती है। अच्छा, आपने जोत जलाई है, तो जोत में क्या क्या जलता है बताओ? एक तो घी, दूसरी बत्ती और तीसरी आग है। 3 चीजें हैं ना, और तीनों एक दूसरे के दुश्मन है। घी को रुई घी को पी रही है ना, और रुई को अग्नि जला रही है, और बत्ती खत्म होती जा रही है। लेकिन तीनों जब लड़ रहे हैं तो हमारे अंधेरे कमरे में प्रकाश हो रहा है। उसी प्रकार आपके हमारे अंदर रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों हैं, और जब हम ये लड़ते रहते हैं, अब आप कथा सुन रहे हैं तो आपको सतोगुण बढ़ रहा है इस समय,
और जो ही आप कहीं मार्केट में गए, किसी के घर में गए, बढ़िया पर्दा देखा, आपके अंदर रजोगुण बढ़ गया, अरे मैं भी ऐसे लाऊंगी। कहाँ से लिया बहन जी? फोन करके पूछेंगे, और कहाँ का वहां चले जाएंगे, दिन भर घूमते रहेंगे, 5 घंटे लग गए, और कथा में केवल 2.5 घंटा। ये परेशानी हो जाती महाराज, है ना। और कोई बात नहीं, भगवान की कथा तो क्रीम है, पावर है, ये सब नहीं पचा पाएंगे। जब अभ्यास हो जाएगा तो तब तो उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन समय की पाबंदी, हमको घर भी देखना, गृहस्थी है ना, वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो कर दे। तो हम भगवान की कथा भी सुननी है, परिवार को भी चलाना है, घर बार भी चलाना है, व्यापार भी करना है, लेकिन कथा भी सुननी है, सत्संग भी करना है, तीर्थ में भी जाना है। फिर तो घुटने जवाब दे देंगे, आंखें जवाब दे देंगी, फिर कैसे जाओगे महाराज। तो इसलिए इस प्रकृति में क्षोभ हुआ, रज सत्तम 3 गुण आए, अहम तत्व का जन्म हुआ, जिससे राजस तामस सात्विक 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हुए। तामस से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी, इनसे सृष्टि हुई।